प्रेमियों जय श्री राम। माताओं बहनों, आज मैं एक ऐसे बिंदु पर चर्चा करने जा रहा हूं जो कि किसी परिवार की नहीं, समाज ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए अभिशाप है। ये पूरे देश के लिए एक अभिशाप है। शराब शराब जो है, अगर दुनिया से हटा दी जाए तो तमाम भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाए। और पीने वाला धीरे 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 तबाह होता चला जाता है, लेकिन फिर भी उसको ज्ञान नहीं होता, होश नहीं होता है कि ये शराब ने हमको कहां से कहां तक पहुंचा दिया। इसकी उसको परवाह नहीं होती। आप शराब पीते पीते आदमी खत्म हो जाता है। कहा है कि पीते पीते पी गया खुद को शराब में, माँ बाप बीवी बच्चों का मुकद्दर शराब में। अरे आंख रहते हुए भी अपनी बर्बादी नहीं दिखी, इतना ये अंधा हो गया था शराब में। यानी कि शराब में छोटे छोटे बच्चों की तकदीर उसी में चली गई। बेचारी पत्नी सुहागिन रहते हुए भी विधवा के समान जिंदगी गुजर किया। माता पिता अलग शंकित रहते हैं कि कब किसको मार दे, कब किसको गाली दे दे, कहाँ ये मारा जाए, कहाँ ये पीटा जाए, कोई पता नहीं। शराब जो है, ये सारे दुखों की जड़ आज देश के लिए इस शराब हो गई। शराब के पीछे पता नहीं कितने घर बर्बाद हो गए। बड़ी बड़ी स्टेट इसी शराब में खत्म हो गई। बड़ी बड़ी स्टेट, बड़ी बड़ी जमींदारी इसी शराब में खत्म हो गई। शराबी शराबी का कई स्तर से पतन होता है, कोई एक बिंदु नहीं होता। वो कई स्तर से खत्म होता है। जैसे आर्थिक स्तर होगा। अब आर्थिक स्तर की स्थिति ये है कि किसी शराबी को कोई काम नहीं देना चाहता है, नौकरी नहीं देगा। अभी वो ड्राइवरी करता हो तो कोई ऐसे ड्राइवर को गाड़ी नहीं देगा। अरे कुछ नहीं, ले जाके कहीं लड़ा देगा। शराबी आदमी को कोई काम नहीं देना चाहता है। ये बेवड़ा है, इसका क्या विश्वास। तो शराबी की सारी जिंदगी की सारी कमाई उसी शराब में चली जाती है। बच्चों की पढ़ाई चली जाती है, समय पर फीस नहीं दे पाया, कॉपी किताब नहीं ले पाया, पढ़ाई छूट गई। ऐसे समय पर दवाई नहीं करा पाया, पत्नी बीमार चली गई, बच्चे कुछ समय में मर जाते। शराबी की स्थिति ये होती है। खेती बाड़ी चौपट हो जाती है, समय पर खाद है, पानी है, बीज है, कुछ दे नहीं पाता। इधर से कर्जा ले ले करके शराब पी करके बर्बाद हुआ। अब बैंक से कर्जा लिया कि कोई धंधा करेंगे, रोजगार करेंगे, लेकिन शराब ने मारा सब बर्बाद कर दिया। अब बैंक जो है उसके पीछे पीछे घूम रहा है। पता लगा कि कर्जा नहीं दे पा रहा है तो खेत नीलाम हो रहा है। साहूकार पीछे पड़ा हुआ है, कर्जा खाया है चारों तरफ। सब लोग तगादा कर रहे हैं कि भाई पैसा दो, पैसा दो। अब क्या करेगा, मजबूर होकर के घर का जेवर बेचेगा, बर्तन बेचेगा, गाय होगी, भैंस होगी, बैल होगा, उसको बेचेगा, खेती बाड़ी बेचेगा। तो शराब ने उसको इतने बर्बाद कर दिया, इसके बाद भी अज्ञानी को ज्ञान नहीं होता। इस तरह से ये आर्थिक तंगी इसकी ये हो जाती है। सामाजिक तबाही इसकी क्या होती है, समाज में कोई इसको एक पैसा उधार देना नहीं चाहता।
कोई इज्जतदार आदमी इससे बात नहीं करना चाहता है। लोग मुंह बगल करके चले जाते हैं, अरे बेवड़ा है, उससे कौन बात करेगा, इसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता है। इसके बच्चे की बेकदर, इसके पत्नी की बेकदर, ये स्थिति है। अब क्या करता है, परिवार में रोज कलह, झंझट, झगड़ा, गाली गुप्ता करता है। शराब पी करके आया, कहीं बच्चे को मार रहा है, कहीं पत्नी को मार रहा है। तमाम ऐसे ऐसे वाकया सुने जाते हैं कि शराबी ने शराब पी करके गलासे से पत्नी को मार डाला, बच्चे को मार डाला। तो शराब तो ऐसी चीज है कि आदमी को पागल बना देती है, शैतान बना देती है। अब सामाजिक स्तर उसका इतना गिर जाता है कि एक शराबी की वजह से पूरे गांव की प्रतिष्ठा बर्बाद होती है, सबकी बदनामी होती है, समाज में उसकी बड़ी बदनामी होती है, समाज उसको गिरी नजर से देखना चाहता है। और स्वास्थ्य स्वास्थ्य की स्थिति यह है कि वो तो परिवार वालों को तो तबाह करता है, ये स्वयं भी तबाह हो जाता है। पता लगा कि फेफड़ा है, लीवर है, शराब पीते पीते सब डैमेज हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, शरीर कमजोर हो गया। अब कोई ताकत की चीज तो ले नहीं पा रहा है, दवा समय पर ले नहीं पा रहा है, और शराब पी रहा है, शराब पी रहा है, शराब अंदर से उसको खोखला कर रही है, एकदम जला के रख दे रही है। तो ये शराबी व्यक्ति की दुर्गति होती है। और इतने नहीं, शराबी का शरीर जब कमजोर हो जाता है तो उसके अंदर क्रोध, आलस, प्रमाद, अहंकार, गुस्सा, फिर इसके बाद शराब के लिए कहीं चोरी करता है, कोई बेईमानी करता है, तमाम तरह की बुरी आदतें हो जाती। इसीलिए संतों ने कहा है कि मांस मछरिया खात हैं, असुरा पान तेत, कि ते नर जड़ से जाएंगे, कि जस मूरी का खेत। जो व्यक्ति मांस मच्छी मदिरा का सेवन करता है वो ऐसा समूल नष्ट होता है जैसे मूली का खेत। कबीर साहब ने लिखा है कि मूली के खेत में जब मूली उखाड़ लिया तो आप बता नहीं सकते इस खेत में क्या चीज बोया गया था। वैसे ही शराब, मांस मच्छी मदिरा का सेवन करने वाला व्यक्ति वो समूल नष्ट हो जाता है। वो स्वयं तो जाता ही जाता है और पूरे परिवार को उठा ले जाता है, चला जाता है। क्या है, आज बड़ी बड़ी हवेली, बड़ी बड़ी स्टेट थी जहां महल खड़ा था, इसी शराब पी पी उनका महल बिक गया, एक एक ईंट बिक गई, खेती बाड़ी बिक गई। अब महल की जगह झोपड़ी रख के रहता है, जिसके दरवाजे पर तमाम बेगारी करने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले दरबार लगाते थे, आज वो खुद दूसरे की मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा है। तो होता क्या है, मांस मच्छी मदिरा का सेवन जो करता है व्यक्ति, उसके जीन्स में ये चली आती है, उसके खून में समाहित हो जाती है। व्यक्ति का दो जन्म होता है। एक जन्म तो सारा संसार जानता है कि जब जीव माँ के गर्भ से बाहर आया तो उसका जन्म है। अरे पागल, ये तो इसका दूसरा जन्म होता है। पहला जन्म बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पहला जन्म जो होता है कि जब माता पिता संसर्ग की स्थिति में होते हैं तो जीव का सबसे पहला जन्म वही होता है। माता के हर अंग प्रत्यंग से धातु स्राव जब चलता है तो माता ही नहीं, माता के पक्ष से, मातृ पक्ष से, ननिहाल से, नाना है, नानी है, मामा है, मामी है, मौसी है, माँ है, वहां से रूप है, गुण है, स्वभाव है, शारीरिक बनावट है, कर्म है, वो माँ के रज में आ रहा है। और इधर पिता के वंश में बाबा है कि दादी है कि काका है कि चाची है कि भैया है कि बहन है, हर तरफ से वो अंश चल रहा है। दोनों मिश्रित
तत्व आकर के तब बच्चे का सृजन होता है। ये जीव का पहला जन्म बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उस समय पर माता पिता का जैसा चिंतन होता है, जैसा खान पान होता है, जैसा ज्ञान होता है, उसका सारा प्रभाव उस बच्चे के ऊपर पड़ता है। ऐसे ही तो हिरण्याकश्यप के यहाँ प्रहलाद पैदा हुए थे, राजा उग्रसेन के यहाँ कंस पैदा हुए थे। यह चर्चा मैं फिर कभी करूंगा। तो कहने का मतलब कि मांस मच्छी मदिरा का सेवन करने वाला व्यक्ति जो होता है वो स्वयं तो जाता ही जाता है, और स्वयं के साथ साथ वो पूरे समूल परिवार को नष्ट कर देता है। वो तो शराब पी ही रहा है, मांस मच्छी मदिरा का सेवन तो कर ही रहा है, तो विकारी के विकारी ही पैदा होगा। विकारी व्यक्ति के विकारी संतान होगी, संस्कारी के संस्कारी संतान होगी। जिस घर में रोज शराब पी रहा है और मार हो रही, गारी हो रहा, गुप्ता गारी गुप्ता, मार पीट झगड़ा झंझट, वो सब छोटे छोटे बच्चे बचपन से सीखते हैं, उसी सांचे में ढल जाते हैं। आगे चल करके वो भी शराब पीने लगता है। वो खून में चला आता है, वो परंपरा चल जाती हो। बाप पिया, उसका बेटा पिया, फिर उसका बेटा, ऐसे धीरे धीरे खत्म होते 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 वो मूरी के खेत की तरह से खत्म हो जाते, क्योंकि वो तो बीज पड़ चुका है। वो समय आने पर अंकुरित होता चला जाएगा। बेटा भले कुछ दिन न पी रहा हो, शराब न पी रहा हो, लेकिन बिया तो उसके अंदर पड़ चुका है, समय आने पर अंकुरण हो जाता है। इस तरह से आदमी का आध्यात्मिक भी पतन हो जाता है। आदमी क्या है, एक शराबी का विवेक मर जाता है, और जब विवेक नष्ट हो जाता है तो निर्णय शक्ति खत्म हो जाती है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये निर्णय करने की क्षमता उसकी नष्ट हो जाती है। और जो निर्णय की स्थिति जब खत्म हो जाती तो धन उसका नष्ट हो जाता है, परिवार नष्ट हो जाता है, वो स्वयं भी नष्ट हो जाता है। जब बुद्धि नष्ट हो गई, विवेक नष्ट हो गया, तो अब उसको तो अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं, तो नास्तिक है, देवी देवता को गाली देगा, बड़ों का सम्मान नहीं करेगा, नाते रिश्तेदार का सम्मान नहीं करेगा। एक स्थिति ये आ जाती है कि गांव गांव समाज वाले, नाते रिश्ते हैं, भाई बंधु हैं, एक एक करके धीरे धीरे सब उससे रिश्ता तोड़ देते हैं। तो एक शराबी ऐसे ही, अब मैं चर्चा कर रहा हूं कि एक शराबी थी, तो शराबी की पत्नी जो बेचारी है तो सुहागन, लेकिन सुहागन रहते हुए भी वो विधवा के समान है। माँ के यहाँ गई है, अपने मैके में गई है। अब यहाँ का दुख, यहाँ की तकलीफ असहनीय हो गई है, अब वो बर्दाश्त के बाहर हो गई है। उसकी हिम्मत नहीं कहती कि मैं ससुराल जाऊं तो कैसे जाऊं, और अपने माँ से वो रो करके कह रही, कहती क्या है, हाय कि ये माई, अरे हे माई, के करे बल पे ससुरे जाई, ए माई हम के करे बल पे ससुरे जाई, ए माई। ए माई ओ, हे माई केकरे बल पे ससुरे जाई, ए माई हम केकरे बल पे। तो कर्म फूटगा असदरुहा से, पप्पा कह दे शादी, कर्म फूटगा
हस दरुहा से बप्पा कह दे शादी। खेती बाड़ी बीच के घर के हस कह दे बर्बादी। लड़कन का अब का खवाई हे माई, हम लड़कन का अब का खवाई हे माई। तो गहना गुड़िया बच्चा नए को बेच के पिए शराब। गहना गुड़िया बच्चा नए को बेच के पिए शराब। कंचित कुछ बोल जब दे तो हम ही हई खराब। मार गारी कबले आई हे माई, हम मार गारी कबले आई हे माई। क्या करे, अब बेचारी मजबूर है, घर में खाने की नहीं और कर्जा मांगने वाले रोज दरवाजे पर खड़े हैं। टोले मोहल्ले वाले ताना मेहना मारते हैं। बच्चे रोटी के लिए तड़प रहे हैं। शरीर पर ठीक ढंग से कपड़ा नहीं है, चप्पल जूता नहीं है, समय पर दवाई नहीं है, हर तरफ तंगी तंगी है। तो मजबूर होकर के बेचारी अपनी व्यथा को अपनी माँ के आगे रो रही है। क्या करे, और किसको बताएगी, और कौन बचा। अरे वो पति था, माता पिता ने तो हाथ उसी के हाथ में पकड़ा दिया था, लेकिन वो तो इतना गिरा इंसान मिला कि उसके आगे तो रोना बेकार है। तो पत्नी बेचारी मजबूर होकर के अब आज अपनी माँ के सामने अपना दुखड़ा रो रही। कहाँ तक छिपाए, बताना पड़ रहा है। हाँ कि करे बल पे, हो कि करे बल पे ससुर जाई हे माई। के दुई बजे रात के देखा पी के झूलत आवे। के दुई बजे रात के देखा तो पी के झूलत आवे। खाना मांगे कहाँ से ली, अब 2 बजे रात के दारू पी के बुत आया, दरवाजा भड़भड़ा रहा है। अब डरते डरते दरवाजा खोली कि क्या गुजरे भगवान जाने। दरवाजा खोला कि खाना मांगे कहाँ से लाई, तो हम इनका गरियावे कहियो जार लेब हम खाई हे माई। तो कहियो जार लेब हम खाई हे माई। दुख करे बल पे, दुख करे बल पे ससुरे जान हे माई। के नान नान लड़कन का अपने भूख गई सोवाए। ऐसे छोटे छोटे बच्चे माताजी ऐसे भूख लगी अम्मा, भूख लगी अम्मा कहते कहते, अच्छा बेटा शांत रहो, अभी बप्पा आएंगे, राशन लेके आएंगे, बनाऊंगी। भूख भूख कहते कहते बच्चे हमारे छोटे छोटे ऐसे भूखे सो जाते। बप्पा को कौन पता कब आवे कि ना आवे। हमेशा जी डरा रहता है कि कहीं सड़क पर कहीं कोई मोटर गाड़ी ठोकर मार न दे, मर न जाएं, कहीं कुआं बावली में न गिर जाएं।
कहीं नाली नाला में न गिर जाए, हाथ पैर टूट जाए। ऐसे जी धुकुर धुकुर करता रहता, क्या करूं माता। तो नान नान लड़कन का अपने भूख जई सोवाय, कर्ज उधार का हाल से ले, फिर कर्जा कब तक मिलेगा हम। कर्ज उधार कहाँ तक लेबे, अरे कब ले क्यों हो सहाय, इनके रोज के कहानी रे माई, इनके रोज के कहानी ओ माई। करे बल पे वो केकरे बल पे ससुरे जाए रे माई। तो पी के दारू उल्टी टट्टी बिस्तर पे हो जाए, के पी के दारू उल्टी टट्टी बिस्तर पे हो जाए, कब परा रहा है नाली माँ, कि कब परा रहा है नाली माँ, अरे अस जीव गायु भी आए, तो कौनी दुनिया माँ अब जाई रे माई, हम कौनी दुनिया माँ अब जाई रे माई। के करे बल पे ससुरे जाई रे माई। तो अपनी जान माँ बड़े चतुर हैं, किल्ला गए जब बतलाए, है अपनी जान माँ तो बड़े चतुर हैं, किल्ला गए जब बतलाए, अरे मांगे भीख मिले ना इनके, ये हालत भय भाई, कितना गारी मार हम खाई हे माई, कितना गारी मार हम खाई हे माई, एक करे बल पे ससुरे जाई हे माई। ए माई ए माई, केकरे बल पे ससुरे जाए हे माई, हम केकरे बल पे ससुरे जाई हे माई। तो कहने का मतलब एक शराबी जो होता है वो स्वयं तो जाता ही जाता है, और उसके पीछे जितने उसके आश्रित होते हैं उनकी भी तकदीर खराब कर देता है ये जीव। ऐसी खतरनाक नागिन, कोई अज्ञानी जीव जिस नागिन ने इसका सब कुछ नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, उस नागिन को कभी नागिन मानने के लिए तैयार नहीं, उसकी कभी बुराई नहीं करता है। तो ये स्थिति है वास्तव में। शराब संसार में बहुत बड़ा अभिशाप है, और शराब संसार से खत्म हो जाना बहुत जरूरी है। दुनिया के तमाम दुष्कर्म जो होते हैं, जितने पाप कर्म होते हैं, हिंसा हत्या होती है, ये तमाम काम लोग शराब पीने के बाद ही करते हैं। साथियों, प्रेमियों, ये एक चर्चा हमने आपके सामने किया, और इस पर विचार करिएगा कि मेरे चैनल पर अक्सर ये आध्यात्मिक चर्चा आपको मिलती है।
तो ये आज मैंने शराब के ऊपर ये चर्चा डाली है। वैसे शराब के ऊपर आगे भी मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। तो यदि मेरा चैनल आपको मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्ण।